आज जो चुनाव हुए हैं उसमें मैं समझता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार हारी है। भले ही बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार हार गई क्योंकि जिस दोषा में किरोड़ी लाल जी की प्रतिष्ठा का सवाल, टिकट के लिए 3-4 महीने से उन्होंने आटी पार्टी ले रखी थी, वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे थे, इस्तीफा दे रखा था, और फिर पूरे उपचुनाव में उन्होंने एक दिन भी दूसरी जगह प्रचार नहीं किया, केवल और केवल दोसा संभाला। जो भजन लाल जी कह रहे हैं कि भजन लाल जी की ये जीत वो जीत, मैं कह रहा हूं भजन लाल जी नॉमिनेशन में भी गए, भजन लाल जी ने पैदल यात्रा भी, रोड शो भी वहां पर किया, और शायद जूते चप्पल भी उन्होंने नहीं पहने। और जो प्रयास सरकार ने साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, बूथ कैप्चर भी कराए, सब कुछ कराए, और अभी भी असफल प्रयास कर रहे हैं। सरकार की इससे बड़ी कोई हार हो नहीं सकती। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करके, मदन राठौड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं का कैंडिडेट उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक कैबिनेट मंत्री के भाई को चुनाव हराया। उनके बयान बोल रहा हूं मैं, दूसरे के बयान नहीं बोल रहा हूं। देवली उनियारा में जो किया गया, 11 बजे किया गया, सुनियोजित रूप से किया गया, कौन मंत्री और कौन विधायक फंडिंग कर रहा था, कैसे कैसे वहां पर कार्यवाहियां हुई, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के जो नेता है ना, वो खुद ही बता देंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ, सरकार ने क्या क्या अन्यथा हथियार काम में लिए इस चुनाव को जीतने के लिए। तो ये जो चुनाव होते हैं, उपचुनाव, वो लगभग जो सरकार में होते हैं उनके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है ये 4 साल यही सरकार रहनी है, इन्हीं से हमें काम कराने हैं। देखिए, पिछले समय 9 चुनाव हुए थे, उसमें से केवल एक भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक समझौते के साथ में बेनीवाल जी के भाई जीते थे, बाकी सारे हम ही जीते थे, कोई दूसरा थोड़ी जीता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा खुश नहीं हो। इस 10 महीने में, 12 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी, इतना बड़ा कद्दावर नेता है, वो चुनाव नहीं हारता। तो हमारे 1 नंबर के जो लीडर थे वो तीनों के तीनों एमपी बन गए, और उपचुनाव में हमें सेकंड लाइन तैयार करनी थी। 15-20 साल से वहां पर कांग्रेस के वही एमएलए बन रहे थे जो हमारे एमपी बने। उनकी भावनाओं को भी, उनकी अभिशंसा को भी, उनकी राय को भी पार्टी संगठन ने तवज्जो दिया, और उसी के मुताबिक हमने यहां से प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भिजवाए, और पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास करके उन्होंने उनको टिकट दिया। इन दोनों सीटों के ऊपर हम वो नहीं कर पाए जो हमें जीतनी चाहिए थी, हम नहीं जीत पाए। 11 सीटें एमपी की हम चुनाव जीते, सबने मिलकर काम किया, और इस चुनाव में भी हमने सबने मिलकर के काम किया।